से यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि हमने कहा फ्रेंड्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज़ों को समझना है। जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखें, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे आज के सफर का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही देय है। क्या है? छमाही देय है। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जबकि छमाही देय है तो क्या कह रहा है? प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है? 4000 रुपए। प्रिंसिपल कितना दिया है फ्रेंड्स? 4000 रुपए दिया गया है। और आपको जो रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है? 10%। रेट कितना दिया है? 10%। इस बार टाइम ध्यान देना, बहुत से बच्चों का हार्ट बीट बढ़ जाता है 1.5 वर्ष। तो आपसे पूछा क्या गया है? जबकि चक्रवृद्धि ब्याज छमाही देय है। रेट फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, 10% वार्षिक दिया गया है। कितना दिया है? 10% वार्षिक। अगर मैं इसको 6 माह में बांटूं तो कितना हो जाएगा? 5%। 5% क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब रेट अगर छमाही है तो ये 5% के 3 केस 3 बनेंगे, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 5%। और 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। यही बताया है। ये सबसे गोल्डन रेशियो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट। मूलधन 20 से कितना हो गया? 21। 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही बनेगा। 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही बनेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। 20 से 21 और 20 से 21, यही कुछ करना नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8। मेरा कितना आ गया फ्रेंड्स? 8000। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 4000। कितना दिया है? 4000। यानी कितने गुना है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर ये आधा है, 1/2 गुना है। यही तो है। 8000 की वैल्यू 4000 यानी हाफ आएगा। तो ऐसे ही 21 का क्यूब 92 61 आप लोगों को हमने कहा याद होना चाहिए। इसका 1/2 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 चौके 8, यहाँ कितना हो गया? 12, 2 6 12, 2 तिहाई 6। उसके बाद कितना आ गया फ्रेंड्स? 0 है, यानी कितना हो जाएगा? 46.5 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। यहाँ छमाही दे सकता है, तिमाही, कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको बांट लेना है। अगर 3 माह में कहता है तो 4 पार्टों में बांट लो फ्रेंड्स। अगर 4 माह में कहता है तो 3 पार्टों में बांट लो। इस तरीके से कर लेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। कभी क्या होगा फ्रेंड्स? गलत नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों के स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स जो है 5% यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5% वार्षिक दर से कौन सा धन 1.5 वर्ष में 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपया कितना हो जाएगा? 228.75 हो जाएगा। क्लियर? यही कह रहा है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत ध्यान समझते हैं कि क्वेश्चन को करना क्या है। क्वेश्चन दिया है 5% वार्षिक की दर से कौन सा धन 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का कितना हो जाएगा? 228.75 हो जाएगा। क्लियर है? मूलधन बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कैसे करेंगे कुछ मत करिए। 5% का मतलब कितना जाएगा? 1/20। यही ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो कितने साल का है? 1.5 साल का। पहले साल 20 से कितना हो जाएगा? 21। अगले साल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा। ये 5% वार्षिक दिया है, अगले साल 2.5% हो जाएगा। और 2.5% का मतलब इसका आधा कर देंगे 1/40, यानी 40 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे 41। यही हो जाएगा। 40 से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 41। क्लियर? मूलधन पूछा है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से मूलधन आपको कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कितना है? 800। अब इसको हम करेंगे 21 गुणे 41 कर देंगे फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा? 21 गुणे 41 करना है। 21 गुणे 41 करेंगे, 1 एकन्नम यानी कितना हो जाएगा? 1 एकन्नम 1, यही है। 1 दूनी 2, 4 एकन्नम 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 1 4 2 6 861। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 861। क्लियर है? अब देखिए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 61।
मेरा 61 है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है 228.75, यही दिया गया है 228.75। तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 228.75 बटे कितना हो जाएगा 61। क्लियर? मुझे मूलधन चाहिए 800 की वैल्यू चाहिए थी, इनको क्या कर देंगे 800, यही। अगर फ्रेंड्स मैं डेसिमल को हटाता हूँ तो ये दो जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अब इसको हल करना है तो फ्रेंड्स ये किससे कटेगा, तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 61 से इसको भाग करते हैं, तो 61 से हम इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 228, ये कितनी बार जाएगा 200, देखिए 2 2 8 7 5 को भाग करिए फ्रेंड्स 61 से, तो ये कितनी बार जाएगा 8 51 8 48, ज्यादा बार जाएगा, 6 बार भी नहीं ले जा सकते, 5 5 51 5 30, 4 बार ले जाएंगे, 4 51 4 24, तो भी ज्यादा बार चला गया, 3 बार ले जाते हैं, कितनी बार 3 3 51 3 3 6 18, कितना आ गया 8 में से 3 गया 5, यहाँ कितना आ गया 12 12 में से 8 गया 4। क्लियर? अब कितना आ जाएगा 7। अब फ्रेंड्स कितनी बार हम ले जा सकते हैं इसको 7 बार ले जाएंगे, 7 कन्नम 7 7 42, कितना आ गया 0, 5 में से 2 गया 3 5। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा यानी 375 बार गया 375। क्लियर है फ्रेंड्स? कितना गया 375, 375 गुणे 8 कर देंगे, 8 पंचे 40, 40 की 0 4 आ गया, 8 सत्ते 56 4 60 की 0 6 आ गया, 8 3 24, 24 में 6 जोड़ देंगे 30, 3000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स हमने कहा देखिए थोड़ा सा हमने कहा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, कैलकुलेटिव है, तो आपको थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन इतना करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, ये तरीका द बेस्ट है, इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम में भी करना है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं कि और अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला फ्रेंड्स आप सभी लोगों से ये कह रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 15,625 रुपए 17,576 हो जाएंगे। क्लियर? यानी फ्रेंड्स आपको क्या दिया गया है, आपसे रेट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? रेट पूछा गया है। क्लियर? ध्यान देना फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रेट पूछा गया है। आपको टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, प्रिंसिपल कितना दिया है 15,625 और अमाउंट कितना दिया गया है 17,576, यही दिया है। अब ध्यान समझिए, अगर आपको फ्रेंड्स रेट निकालना है तो कुछ मत करिए, A/P के रूप में हमेशा लिखा करिए। A/P के रूप में लिखेंगे कितना जाएगा 17,576 और अपान कितना हो जाएगा 15,625। अगर टाइम 3 वर्ष है तो फ्रेंड्स घन निकाला करिए। क्या निकाला करिए? घन। क्लियर है? अब ध्यान समझिए कि 15,625 और 17,576 किसका क्यूब है, तो फ्रेंड्स मेरे माइंड में आया 15 का तो होगा नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं 25 है, ये 25 का क्यूब है। अगर ये 25 का होगा तो ये कितना हो जाएगा किसका 26 का। इस बात का ध्यान देना, ये 25 का क्यूब है, आप निकाल भी सकते हैं। 30 तक क्यूब आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 26/25। 25 से 26 कितना जाता है 1, कितने पे 25 पे इंटू 100, 25 चौका 100 यानी रेट कितना आ गया फ्रेंड्स 4% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये तरीका द बेस्ट है, ये तरीका क्या है द बेस्ट है, इसी तरीके से आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को हल करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 92 16 के रुपए 10,000 हो जाएंगे। ठीक है? कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहा है 2 वर्ष में 9,216 कितने हो जाएंगे 10,000। क्लियर है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। हमने कहा क्या करना है 2 वर्षों में कह रहा है, तो इसका मतलब अब आपको देखिए करना क्या है। हमने कहा A/P के रूप में लिखे, A/P के रूप में प्रिंसिपल कितना दिया गया है 9216 और अमाउंट कितना दिया है 10,000। यही
और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, यानी हम क्या ले लेंगे इसका 1/2। क्लियर है? जितना वर्ष दिया रहे, अगर 3 वर्ष दिया है तो घन कर देंगे 1/3, 2 वर्ष दिया है 1/2, 4 वर्ष रहेगा तो 1/4 कर देंगे। क्लियर फ्रेंड्स? इसको मैं किससे काट दूं? 4 से चलिए काट देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अगर आप सभी लोगों को इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर? हमारे लिए क्या होंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मैं इसको 4 से काटता हूं तो 4 दूनी 8, 20 हो गया, तो यानी 4 पंचे 20, 00। क्लियर? इसको मैं 4 से काटता हूं तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। यही फ्रेंड्स, यही। अब यहाँ देखिए, ये किसका है? 50 का है। ये किसका है? 50 का है, तो इसका मतलब ये किसका है? स्क्वायर 28 का। तो मैं डायरेक्ट देखते हैं, सॉरी, हाँ वो 50 का है तो ये 48 का है। किसका है? 50 का। 48 का आप गेस कर लेंगे क्योंकि उसी के पास ये भी है, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा? 48। तो फ्रेंड्स कितना ज्यादा है? 2। कितने पे? 48 पे इंटू 100। क्लियर है? 2 से मैं इसको काटूंगा, कितना आ जाएगा? 24। फिर 4 से काटेंगे, 4 6 24, कितना आ गया? 25। तो 6 चौके 24, 4 सही 1/6% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 सही 1/6%। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आई होप कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी लोग यहाँ से कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अब अगला क्वेश्चन, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, और इस बार आपसे क्या पूछा गया है? टाइम। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 62,500 के 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 70,304 हो जाएंगे, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3.5 वर्ष। क्लियर है? हमने कहा कुछ मत करिए फ्रेंड्स, कुछ मत करिए। देखिए जैसे रेट इस बार दिया है 4%, 4% का मतलब होता कितना है? तो आप सभी कहेंगे 1/25। अगर इसको A/P के रूप में लिखना हो तो 26/25, यानी A/P के रूप में लिखिए। यहाँ A/P के रूप में आपको लिखना है, तो A/P के रूप में लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 70,304 बटे कितना है? 62,500। क्लियर है? आपको रेट 4% दिया है, टाइम पूछा है, तो अभी कुछ मत करिए। क्लियर? इसी जो 4% फ्रेंड्स दिया है 26/25, इसी फॉर्म में इसको बनाना है, और जितनी बार स्क्वायर में होगा, क्यूब में होगा, उतना ही टाइम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किसका क्यूब है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 25 का क्यूब है। किसका है? 25 का, क्योंकि 25 कितना है? 250। 25 में 625 स्क्वायर बन रहा है। अगर 15 का देखूं तो चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्लियर है? क्योंकि 25 में 625, अब ये 25 का है लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, यानी 250 का। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूं तो फ्रेंड्स चलिए मैं 4 से काट दे रहा हूँ। 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 4 का नंबर कितना जाएगा? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 23, 4 सते 28, 23 हो गया। फ्रेंड्स कितना हो गया? 23, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 4 छः 24। यही इसको मैं अगर फ्रेंड्स 4 से काटूं तो 4 का नंबर कितना हो जाएगा? 4। 4 का नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया? 22, 4 पंचे 20, 25, 4 छः 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्लियर? अब 156 ये किसका क्यूब है? 25 का। पता चल गया। हमने कहा 30 के अंदर कर लेते हैं। अगर ये 25 का क्यूब है तो ये 26 का है। कितने का है? 26 का। तो 26/25 का ये क्या है? क्यूब है। क्या है फ्रेंड्स? क्यूब। क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन ये क्यूब है, यानी ये जो 3 आया फ्रेंड्स, यही क्या है? 3, यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये जो 3 आया ना फ्रेंड्स, यही 3 वर्ष क्या है? आंसर है। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई दिक्कत तो कुछ करना नहीं है, जो रेट दिया है इसी फॉर्म में इसको बना लीजिए। अगर स्क्वायर बार होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 बार बनता है तो क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, और आप सभी लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया।
यदि पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5% तथा 20% हो, समय की समाप्ति पर राशि कितनी लौटाई जाएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो एक तरीका फ्रेंड्स है, आप फ्रैक्शन वाले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं फ्रैक्शन से क्यों करूं, मैंने फार्मूला भी बताया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि वो वैल्यू के डाटा पे डिपेंड करता है कि आपको तरीका कौन सा लगाना है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल कितना है 400। सबसे पहले कितना रेट दिया गया है फ्रेंड 10%, यानी इनटू कितना हो जाएगा 110/100। क्लियर है? अगली बार कितना है 5% है तो 105/100, और अगली बार आपको कितना दिया गया है 20% है तो इसका मतलब 120/100। क्लियर है? अमाउंट आपसे पूछा गया है, अमाउंट। अब आपको कुछ करना नहीं है। देखिए 4 जीरो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो आपके वैसे भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? अगर फ्रेंड्स मैं इसको 4 से काटूं तो ये कितनी बार जाएगा 25 से, फिर मैं 5 से काटूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25। अब नहीं कटेगा, अब फ्रेंड्स नहीं कटेगा। अब इसको पूरा कैलकुलेट करिए, 11 गुणे 21 गुणे 12 कर देंगे तो यानी आपको कितना आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स इसको जब पूरा हल करेंगे तो आपका जो इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा, चलिए मैं पूरा गुणा कर देता हूँ। 11 गुणे 12 करेंगे कितना जाएगा 132, 132 गुणे 21/5। अगर मैं इसको 5 से भाग करूँ तो 5 चौके 20, 10 आ गया, और 5 दूनी 10, 4.2 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4.2। और इसको मैं जैसे ही मैं गुणा करता हूँ तो अगर मैं 132 चौके करूँ, 100 चौके 400, और 32 चौके कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। क्लियर है? तो इसका मतलब आपको कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 554.4 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको फार्मूला वाला भी तरीका एकदम आसान पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा गोल्डन रेशियो से भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। चलिए गुना आधारित फ्रेंड्स, गुना पे आधारित आप सभी लोग हेडिंग लगाएं। ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी टाइप फ्रेंड्स आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है कोई धन जो है, कह रहा है जो 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 8 गुना हो जा रहा है। कितना गुना? 8 गुना हो जा रहा है 8 वर्षों में, तो यानी ये 5 साल यहाँ का, 3 साल ये बचा है। 8 वर्षों में कह रहा है 27 गुना हो जा रहा है। कितना? 27 गुना हो जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो मैं कह रहा हूँ कुछ मत करिए, हमने कहा हमेशा A/P के रूप में लिखिए, A/P के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान समझिए, इसके लिए ये जो यहाँ पे आपका अमाउंट है, इसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स समझाया हुआ है, तो यानी A/P के रूप में लिखेंगे 27/8। यहाँ फ्रेंड्स 3 वर्ष है तो कितना लिख देंगे 1/3। 1/3 का मतलब ये 3 का क्यूब है, ये 2 का। क्लियर है? तो 2 से 3 का सफर 1 ज्यादा है, कितने पे 2 पे × 100, यानी कितना आ जाएगा रेट 50% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। क्लियर? तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कितना हो जाएगा 50%। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मूलधन 2 वर्ष में 1.25 गुना तथा 3 वर्ष में 1.75 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं। कह रहा कोई मूलधन है, ये कोई हंसता मुस्कुराता क्या है फ्रेंड्स धन है। कह रहा है 2 वर्षों में, कितने वर्षों में 2 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है 1.25 गुना। कितना हो जा रहा है 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में, एक ही साल बचा है फ्रेंड्स, यानी एक ही साल बचा है, और कितना हो जा रहा है 1.75 टाइम्स। कितना हो जा रहा है 1.75 टाइम्स हो जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब तो कुछ करना नहीं है, 1/P के रूप में लिखिए 1.75/1.25। यहाँ डेसिमल इक्वल नंबर पे है, काट दीजिए। 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, और इसको 25 सत्ते 175। 5 से 7 ज्यादा कितना है 2, कितने पे फ्रेंड्स 5 पे ×
100। 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना आ जाएगा 40% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। इस बार फ्रेंड टाइम एक ही साल दिया है तो इसका एक करेंगे तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ पे आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि आप सभी लोग अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है और कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 6 वर्षों में 1000 तथा 9 वर्षों में 1331 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कोई धन है, हंसता मुस्कुराता हुआ कोई धन है, कह रहा है 6 वर्षों में 1000, 6 वर्षों में कितना कह रहा है फ्रेंड्स 1000 तथा 9 वर्षों में 1331। 9 वर्षों में मतलब 6 साल तो फ्रेंड्स हो ही चुके हैं, 3 वर्ष और बचा है, कितना हो जा रहा है 1331। तब आपसे पूछा है कि इसका दर क्या होगा तो हमने कहा A/B के रूप में लिखिए तो यानी हो जाएगा 1331 बटे 1000 और इस बार 3 वर्ष है, टाइम 3 वर्ष है तो यानी 1/3। ये किसका क्यूब है फ्रेंड्स 11/10 का। कुछ मत करो, एक एक जीरो चिपका दो, रेट कितना आ जाएगा 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो परसेंटेज हमने बताया फ्रेंड्स हमेशा 100% पे देखा जाता है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में बातें नहीं समझ में आई हैं वो दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।